नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है अब परवान चढ़ने लगा है और इस सब के बीच रामपुर में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है लोगों को। यहां पर एनडीए की एलाइज जो है अपना दल, उन्होंने जो हैदर अली खान साहब को टिकट दिया है अपना दल से। अब यहाँ इसमें कहानी क्या है? कहानी ये है कि उनके पिताजी जो हैं नवाब काजिम अली खान साहब, वो पहले बीएसपी में थे, बाद में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। उनकी दादी जो है रामपुर से जो है नूर बानो साहिबा जो हैं वो सांसद रही हैं। अब हैदर अली साहब हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल यही होगा कि आखिर क्या वजह थी कि आपने अपनी जो परंपरागत पार्टी आपकी रही है कांग्रेस, दादी भी उसमें, पिता भी उसमें, आपने अपना दल को चुना? देखिए, मैंने जो अपने विधानसभा के लोगों के लिए जो उनके हित में बेहतर समझा, मैंने वो किया है। मैं पहले तो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का धन्यवाद देता हूँ और उनकी नीतियों से प्रभावित हुआ। जैसे उन्होंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है और आज पार्टी को उस प्लेटफॉर्म पे लेकर आई है। और जिस तरीके से एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, विकास कार्य हुए, हमारे जिले में जो कार्य हुए विकास के, उन कार्यों से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने ये फैसला उठाया। आप पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैं अभी तक, फिलहाल जितनी सीटों की घोषणा की गई है एनडीए के तरफ से, इस पर काफी कुछ कहा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं पहले तो जैसे मैंने कहा, मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जेपी नड्डा जी, श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री बंसल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने मुझे ये, और स्वतंत्र देव सिंह जी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मुझ पर भरोसा सबने दिखाया है और ये मेरे लिए बड़े गर्व महसूस होता है मुझे कि मैं इसका हिस्सा बन पाया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि मैं ये सीट उन सबको भारी मतों से जिता के दूंगा। लेकिन ये कहा जाता है कि राजनीति में बीजेपी एलाइज जो टिकट देती है मुस्लिम उम्मीदवारों को, वो टोकनिज्म है, टोकन के तरह यूज करती है, दिखावे के लिए यूज करती है। देखिए, अगर आप यूज करने की बात कर रहे हैं तो मुसलमानों को सबसे ज्यादा यूज तो समाजवादी ने किया है। उनके नेता दंगे भी करवाते हैं, अपने फायदे के लिए करवाते हैं और पब्लिक का बंटवारा भी वो अपने फायदे के लिए करते हैं। आजम खान की अगर आप बात करें तो रामपुर जिले में उन्होंने अपनी पिछली सपा सरकार में कब्रिस्तान की मिट्टी भी उठाई है, अपनी यूनिवर्सिटी लेके गए हैं, कब्रिस्तान की, माइंड यू, और एक मजार भी तोड़ा है, मस्जिद भी तोड़ी है। अगर ये किसी और ने किया होता या किसी अन्य धर्म के आदमी ने किया होता तो दंगा हो जाता। तो ये लोग जो बातें करते हैं, ये फेक प्रोपेगेंडा होता है। अगर आप देखें 2019 में भी जब सांसद का चुनाव रहा तो किस तरीके से एनडीए को मुसलमान महिलाओं ने समर्थन दिया है, ये आपके सामने है। और मुझे उम्मीद है उसी संख्या में और उससे भारी संख्या में अब की बार समर्थन मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता देगी एनडीए अलायंस को। हैदर साहब, फैमिली में किस ढंग का डिस्कशन हुआ, पिताजी के साथ, दादी के साथ किस ढंग का डिस्कशन हुआ जब आपने कहा कि आप अपना दल से एनडीए के तरफ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे वो बड़े हैं, मेरी दादी हैं या मेरे पिता, वो हमेशा मेरे पिता रहेंगे, वो हमेशा मेरी दादी रहेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ऐसे तो नेता जो मुलायम सिंह जी हैं, उनकी बहू ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। देखिए, ये हमारी अपने फैसले होते हैं, मेरी अपनी नीतियां हैं और मेरी सोच है और मेरे बड़ों ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और आगे भी देते रहेंगे। अब आपका मुकाबला जो होगा अब्दुल्ला आजम के साथ होना चाहिए, तो क्या ये ऐसी लड़ाई देखने को मिलेगी कि आप अपना दल के टिकट पर अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लड़े और आपके पिताजी कांग्रेस के टिकट पर आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़े? क्या ये सूरत हाल बनने वाली है? देखिए, ऐसा है, अब्दुल्ला के तो पहले तो 2 डेट ऑफ बर्थ हैं। पहले तो वो अपना पर्चा भरे, कौन सी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उन्होंने जो फेक डेट ऑफ बर्थ है वो डाली तो हमारा ऑर्डर भी है, उन्होंने एफिडेविट भी झूठे लगाए। तो पहले तो ये पता चले कि समाजवादी का प्रत्याशी कौन होगा। उन्होंने अपने माता जी के, अपनी वालदा के भी नोटिस निकलवाए हैं और 1-2 लोगों के और नोटिस लगाए। उनको खुद इस चीज का मेरा मानना है, कंफ्यूजन है कि वो किसको चुनाव लड़ाएंगे। अब की बार जो चुनाव रहेगा, ना तो उसमें सरकार का ना प्रशासन का दबाव रहेगा। पिछले 17 में जब इस विधायक बने थे तो जो सीओ था आले हसन, जो इनके पिता का खास आदमी था, वो एसपी से ज्यादा पावर रखता था। जो साथ नहीं दे रहा था
उसकी प्रधान पे जांच हुई, किसी को खनन के मुकदमे में, किसी को 307 के मुकदमे में, हर तरीके का दुरुपयोग हुआ। अखिलेश जी 3 बार आके स्वाटांडा को गोद ले चुके थे और सरकार का डरा के धमका के लोगों को इन्होंने वोट लिया था। अब ऐसा कुछ नहीं है और पहले तो पता चले इनकी तरफ से लड़ेगा कौन, और 10 जनवरी को आपको इसका परिणाम भी दिख जाएगा, 10 मार्च को। तो रामपुर का जो ये रॉयल बैटल है वो दो परिवारों के बीच में हमेशा से रहा, इस बार भी वही देखने को मिलेगा। अब तो देखिए, पहले तो ये पता चले कौन कौन लड़ेगा। बैटल की जो आप बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि अगर मैं अपनी विधानसभा देखूं तो मुझे ये कोई बैटल नहीं लगता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब दबाव होता है, उसके वोट जब आदमी देता है डरा डर के, वो अलग होता है। जो मेरी विधानसभा में परेशानी, जैसे एक लालपुर का पुल था, आजम खान ने वो पुल तोड़ा और उससे लाखों आदमी जुड़ता था टांडे से और सदर विधानसभा से। इन्होंने कम से कम 400 करोड़ की लागत का एक पुल अपनी यूनिवर्सिटी के पीछे बनाया, जिसपे कोई नहीं चलता, जिसपे टिकटॉक वीडियो खींची जाती है आज की डेट में। तो पब्लिक हर चीज समझ रही है, पब्लिक जागरूक है, और जो इनकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो भी सामने है। और वही पुल की हमने बात लखनऊ में भी रखी, उप मुख्यमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने और अपनी पार्टी के नेताओं के सामने। आज वो पुल का काम भी हो रहा है और पब्लिक को कोरोना काल में भी फायदा मिला है, जो घर घर राशन मिला है। देखिए, तो पब्लिक हर चीज समझ रही है। तो मुझे जो बैटल की आप बात करें, आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ अ बैटल। एक अंतिम का सवाल यह है कि अब क्या ये माने कि अपना दल का वहां पे उतना वर्चस्व नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली का वर्चस्व है, वो ज्यादा मायने रखता है रामपुर के इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, वर्चस्व तो हर किसी का, अपना दल ऐसी, अगर हम अपनी पार्टी की बात करें तो पूरा पार्टी स्ट्रक्चर भी रामपुर जिले में मौजूद है, जिला कमेटी में भी है, विधानसभा कमेटी में है, और तो वर्चस्व तो हर किसी का है। और ये बात सत्य है कि सब मिलके चलेंगे तभी हम जीत हासिल कर पाएंगे। तो और सब मिले, सब साथ हैं, सबके मन में उत्साह भी है, खुशी भी है, हर समाज हर जाति के मन में खुशी है, और ये सीट निश्चित रूप से हम जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। एक अंतिम का सवाल है, फिर से पूछना चाहता हूं कि फैमिली में क्या बातचीत हुई पिताजी के साथ, दादी के साथ? पिताजी ने आशीर्वाद दिया है, जैसे नेताजी ने अपनी बहू को आशीर्वाद दिया, मेरे पिता ने और मेरी दादी ने मुझे भी आशीर्वाद दिया है, और हमेशा आगे देते रहेंगे, और आप लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा। मुझे यही उम्मीद है आपसे भी। बहुत बहुत अब भी हमारे बड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि रामपुर का ये चुनाव जो है वो एक दिलचस्प होगा लोगों को ये लड़ाई देखने में। वक्त है छोटे से ब्रेक। धन्यवाद।